नमस्कार। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का जो विश्लेषण है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि जो ताजा आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर गृह मंत्री का मिशन कश्मीर शुरू हो चुका है और यहाँ पर बड़ी मीटिंग की गई है। यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई और अहम मुद्दों पर भी यहाँ पर गृह मंत्रालय की बड़ी मीटिंग हुई है। यहाँ पर माना जा रहा है कि जिस कार से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यहाँ विधानसभा चुनाव कराया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादा वक्त बचा नहीं है और कभी भी यहाँ पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस बार काफी बदलाव हुए हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन जीत का पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर दिखी है और धारा 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है और इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है और यहाँ पर अब सीटें भी बदल चुकी हैं। अब 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा और ऐसे में पीडीए, बीजेपी या कांग्रेस, यहाँ पर डीएपी पार्टी जो नई पार्टी बनी है, किसके जीत के दावे में कितना दम है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में वोटर्स किसका साथ देंगे और काफी हलचल लोकसभा चुनाव के बाद अब जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं काफी माहौल गर्मा चुका है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। तो इस बार क्या गुफकार गठबंधन बनेगा तो वो जीत हासिल करेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो जीत हासिल करने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। इससे पहले आखिरी जो चुनाव था वो 2014 में हुआ था और यहाँ पर जो है पीडीपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीट, कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में यह विधानसभा चुनाव आखिरी हुआ था, तब 87 सीटों पर चुनाव था, लेकिन अब 90 सीटों पर यहाँ चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। और अगर बात की जाए 2019 में यहाँ पर 3 सीटें लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 3 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती, लेकिन इस बार 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही हैं। तो विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद काफी हलचल। तो जम्मू और कश्मीर की 90 सीटों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू से 11 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस, पीडीपी और डीएपी पार्टी जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसके पक्ष में 5 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। डोडा की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पुलवामा की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 3 सीटें, जबकि 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए तो बडग्राम की 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव अगर आज होते हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बांदीपुरी की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहां पर पीडीपी गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अनंतनाग की 6 सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटें यहां पर गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात किया कुपवाड़ा की 5 सीटों में तो 3 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस प्लस 1 सीट डीएपी पार्टी, यानी 4 सीटों पर गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। कठुआ की 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। 2 सीटों पर गठबंधन के पक्ष में 20 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की गदरबल्ली की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पीडीपी गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जो 90 विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। सांबा की 2 सीटों में अगर बात की जाए 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए रामबाग की 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट डीएपी प्लस के पक्ष में जा सकती है। निश्चित तौर पर काड़ी टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच। रियासी की 3 सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पर गठबंधन के पक्ष में सीट जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। राजौरी की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, 1 सीट यहाँ पर गठबंधन के पक्ष में सीट जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों सीटों पर गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े जम्मू कश्मीर को लेकर लगाए जा रहे हैं। श्रीनगर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें, जबकि 2 सीटें गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। शोपिया की 2 सीटों में बात की जाए तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़े सामने हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है।
इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस, पीडीपी और डीएपी पार्टी प्लस गठबंधन के पक्ष में करीब 30 से 40 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों को लेकर जो महासर्वे है, महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के आधार पर लगाया जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। लेकिन कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन यहाँ पर देता है। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस प्लस पीडीपी और डीएपी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीटें यहाँ पर चुनाव के लिए मिलेंगी, क्या गठबंधन के साथ ही चारों पार्टी चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तब आंकड़े बदल सकते हैं। अगर गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है तो फिर जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर आंकड़े बदल सकते हैं, और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है, जो आंकड़े जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दिए, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में काफी हलचल यह जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी यहाँ पर आंकड़े बदल सकते हैं, जिसका अर्थ है यहाँ पर जो है क्या गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े जाते हैं या अपने दम पर, ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, 90 सीटों को लेकर अपनी राय रख सकते क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है, या पर जो गठबंधन है वो यहाँ पर सरकार बना लेगा, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।